आरपीएफ को ये भिखारी मिलता है एक डस्टबिन से दूसरी डस्टबिन में मुंह मारता हुआ, लेकिन इसके मुंह से निकली इंग्लिश सबको कंफ्यूज कर देती है। तो 27 अप्रैल 2024 को कानपुर रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी और वो लोग एक बंदे को नोटिस करते हैं जिसके कपड़े फटे पुराने थे, लंबी दाढ़ी मूंछ थी और देखने में वो एक हेल्पलेस भिखारी की तरह लग रहा था। आरपीएफ की टीम इसे अच्छे से नोटिस कर रही थी कि बार बार हर डस्टबिन के पास जाता और उसके अंदर पानी की बोतल ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी ना पानी नहीं मिल रहा था। जब आरपीएफ की टीम ने उसे कुछ देर तक देखा पानी ढूंढते हुए, तो वो लोग उसके पास गए और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, डस्टबिन में क्या ढूंढ रहे हो। वो बोलता है मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। आरपीएफ वाले उसके लिए पानी खरीदते हैं और वो इतना प्यासा था कि एक बार में पूरी बोतल खत्म कर देता है। लेकिन बोतल खत्म होने के बाद उसने आरपीएफ टीम को ना छोटा सा थैंक यू बोला। अब देखो ये बात तो हम सबको पता है कि एक पढ़े लिखे बंदे का ना थैंक यू भी अलग साउंड करता है, और एक भिखारी जैसे बंदे के मुंह से ये सुनकर आरपीएफ की टीम शॉक्ड हो गई। उन्होंने उसे साइड में बिठाया और पूछने लग गए कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, काफी एजुकेटेड लगते हो। पहले तो वो बंदा बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर उसे सेफ फील हुआ तो उसने बताना शुरू करा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है महावीर से। ये 2022 में 29 साल का उत्तर प्रदेश में रहता था। ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी फैमिली में इसके पेरेंट्स और इसके भाई बहन थे। अब महावीर ने भी बीएससी कर रखी थी और इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था ना, जो सुनता था इंप्रेस हो जाता था। और इसी वजह से इसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई और सैलरी भी बढ़िया थी। और घर का बड़ा बेटा होने की वजह से ये अपने पापा की फाइनेंशियली हेल्प भी करता था। लेकिन एक दिन महावीर को कुछ पैसों की जरूरत थी और इसके पास कैश बिल्कुल नहीं था। तो इसने सोचा पास के एटीएम से निकाल के ले आता हूँ। ये घर से पैसे निकालने के लिए निकला, लेकिन आसपास के किसी एटीएम में पैसे थे ही नहीं। तो फिर ये अपने घर से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर बने एटीएम में घुस गया। अब वहां भी ये कार्ड यूज करके पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से पैसे निकल ही नहीं रहते। और जैसे ही महावीर उस एटीएम के बाहर आया, कुछ गुंडे आ गए उसके सामने। जगह सुनसान थी और उन लोगों ने महावीर को घेर लिया। वो बहुत ज्यादा डर गया और इससे पहले वो शोर मचाता, उन लोगों ने इसका मुंह बंद करा और गाड़ी में डाल दिया। फिर गाड़ी में महावीर को कुछ नशीली चीज दी गई जिससे ये बेहोश हो गया। और जब महावीर की आंखें खुली तो इसने एक बाथरूम जैसे रूम में ना अपने आप को बंद पाया। वहां कोई विंडो तक नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा। उन लोगों ने महावीर से फोर्सफुली उसके सारे एटीएम कार्ड्स भी ले लिए, मार पीट के उससे पिन भी बुलवा लिया और ये लोग उसे फिर से इंजेक्शन लगाते और वो बेहोश हो जाता। अब महावीर के अकॉर्डिंग कुछ दिन तक उसके साथ ऐसे ही होता रहा। उसे जैसे ही होश आता उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते। ना ढंग से खाना दिया जाता, ना पानी देते, और अगर शोर मचाने की कोशिश करता तो उसके साथ मारपीट और टॉर्चर करते। अब कुछ दिन बाद महावीर ने नोटिस करा कि उसके अलावा कुछ और बंदे भी है जिसे उसी की तरह बिल्कुल कैद करके रखा हुआ है। फिर इन सबको गाड़ी में बिठाकर कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाया गया। इनसे दिन भर काम करवाते और काम जैसे ही खत्म होता वापस गाड़ी में बिठाकर उसी जगह पर ले जाते। वो किडनैपर्स 24/7 इन पर नजर रखते थे। वहां से भागना इनके लिए इम्पॉसिबल था। अब दूसरी तरफ जिस दिन महावीर पैसे निकालने के लिए घर से बाहर निकला था, वो घर नहीं आया तो उसकी फैमिली परेशान हो गई। रात में उसका फोन भी बंद आ रहा था। फैमिली को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक महावीर कहां चला गया, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं किया था। घर वालों ने उसके दोस्तों और जान पहचान को सभी को कॉल किया, लेकिन किसी को नहीं पता था महावीर कहां गया है। अब जब बहुत ढूंढने के बाद फैमिली को कुछ भी पता नहीं चला तो वो पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेन लिखवाई। लेकिन फैमिली के अकॉर्डिंग पुलिस ने इस केस को स्टार्टिंग में सीरियस लिया ही नहीं। उन्होंने फैमिली से कहा कि यंग लड़का है, हो सकता है दोस्तों के साथ कहीं गया, वापस आ जाएगा। अब महावीर की फैमिली रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है और उन्हें यही सुनने को मिलता कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे। और धीरे धीरे जब पुलिस की तरफ से भी फैमिली को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने भी स्टेशन के चक्कर लगाना कम कर दिया। बहुत दिन बाद तो फैमिली की उम्मीद ही टूट चुकी थी। उन्हें लगा महावीर कभी वापस नहीं आएगा। सारी पॉसिबिलिटीज वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि महावीर को किसी ने ऊपर पहुंचा दिया। और इधर महावीर ने भी अपनी इस कैद वाली लाइफ को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। उसे भी लगने लगा कि शायद अब यही उसकी लाइफ है। महावीर के अकॉर्डिंग किडनैपर्स उन्हें हमेशा नशे की हालत में रखते और इतना ही खाना देते जिससे वो चल सके और काम कर सके, लेकिन वो भागने के बारे में सोच भी ना सके। अब कंटिन्यू दिए जा रहे नशे और ट्रॉमा की वजह से ना महावीर की मेमोरी पर भी असर पड़ रहा था। उसे चीजें याद नहीं रहती थी। एक टाइम तो ऐसा आया उसे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। डैम भाई, अपना नाम तक भूलने के लिए कितना नशा करना पड़ता है। वो कहां से आया था, वो वहां पर क्यों था, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन इसके दिमाग में एक चीज हमेशा रहती थी कि यहाँ से निकलना है। उसे बस इतना पता था कि जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर रहना सही नहीं है। अब कुछ टाइम बाद महावीर को फील हुआ कि पहले के अकॉर्डिंग मैं अब ज्यादा होश में रहता हूँ, शायद नशे का असर ना कम हो रहा है। लेकिन उसने किडनैपर्स के सामने ये बात जाहिर नहीं होने दी। उनके सामने वो ऐसे ही बिहेव करता था जैसे उसे कुछ याद नहीं है, पागल हो गया है, ताकि किडनैपर्स उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे। और जब उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाया जाता था वो चुपचाप आसपास के लोग और एरिया को ऑब्जर्व करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो महावीर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। इस वजह से वो पता भी नहीं कर पा रहा था कि वो किस सिटी या स्टेट में। महावीर ने बस इतना गेस किया कि आसपास के लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो साउथ इंडिया की तेलुगु या कन्नड़ है, लेकिन लैंग्वेज तो उसके समझ से बिल्कुल बाहर थी। और अब महावीर को वहां पर रहते हुए 2 साल हो चुके थे। इतना टाइम होने के बाद तो किडनैपर्स ने भी इन पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि ये लोग अब कहीं जाने वाले हैं, लेकिन महावीर सिर्फ एक मौके का वेट कर रहा था। उसे बस किसी तरह से वहां से निकलना था और एक रात उसे मौका मिल गया। किडनैपर्स को लगा कि सब लोग सो गए तो वो भी सोने निकल लिए, लेकिन महावीर को जब रियलाइज हुआ कि उसके ऊपर कोई नजर नहीं है, वो चुपके से उस जगह से बाहर निकला और बाहर निकल के रुका नहीं। वो बस पैदल चलता रहा। उसे नहीं पता वो कहां था, उसे कहां जाना है, बस पैदल चलता रहा। इसे बस एक चीज पता थी कि कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। अब बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद ना महावीर को एक रेलवे ट्रैक दिखाई दिया। इसने उस रेलवे ट्रैक को फॉलो करना स्टार्ट करा और फॉलो करते करते ये स्टेशन पर पहुंच भी गया। लेकिन अब भी इसे
नहीं पता था कि ये कौन से स्टेशन पर है, क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज लिखी थी इसे समझ ही नहीं आ रही थी। स्टेशन पर इंग्लिश में भी तो लिखा होता है। खैर कुछ देर बाद एक ट्रेन आई और महावीर उसमें बैठ गया। अब ये ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकती, महावीर वहां से उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ लेता और ऐसे ये ट्रेन चेंज करता रहा। इसके पास ना टिकट के पैसे थे ना खाने के, ये कुछ दिन तक ऐसे ट्रेवल करता रहा। जहाँ जो भी खाने के लिए मिल जाता ये खा लेता और फिर किसी ट्रेन में चढ़ जाता। अब ऐसे ही करते करते महावीर बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। अब बिहार के उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद इसे लगा कि ये पहले भी कभी स्टेशन पर आ चुका है। इसकी मेमोरी में धीरे धीरे कुछ चीजें वापस आने लगी थी। इसे पता था यहाँ से उत्तर प्रदेश पास है। महावीर ने आसपास के लोगों से पूछना शुरू करा कि कानपुर जाने वाली ट्रेन कौन सी है और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये एक ट्रेन में बैठ गया। अब ये लास्ट में कानपुर सेंट्रल पहुंच गया और वही दिन था जब आरपीएफ की टीम की नजर इस पे पड़ी थी। और ये सारी स्टोरी सुनने के बाद आरपीएफ ने महावीर से पूछा कि तुम्हें अपने घर वालों का कोई नंबर याद है? लेकिन महावीर को उस टाइम किसी का नंबर याद नहीं आ रहा था। आरपीएफ ने उसे थोड़ा टाइम दिया और महावीर के बहुत ज्यादा सोचने के बाद लास्ट में उसे अपने कजन ब्रदर का नंबर याद आया जिसका नाम था रविंद्र। आरपीएफ ने रविंद्र को कॉल किया और पूछा कि आप किसी महावीर नाम के बंदे को जानते हो? महावीर का नाम सुनकर तो वो पहले शॉक्ड हो गया। उसने बोला हाँ वो मेरा कजन ब्रदर है, लेकिन वो तो 2 साल से गायब है। आरपीएफ ने रविंद्र को बताया कि वो हमारे सामने अपने आप को महावीर बता रहा है। रविंद्र को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने वीडियो कॉल करके बोला कि आप मुझे महावीर की शक्ल दिखा सकते हैं। अब 2 साल में महावीर की शक्ल इतनी ज्यादा बदल चुकी थी कि रविंद्र उसे पहली बार में पहचान ही नहीं पाया। लेकिन जब बात करना शुरू करा तो रविंद्र ने उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लिया। इसके बाद रविंद्र ने आरपीएफ को कहा कि वो महावीर की फैमिली को लेकर कानपुर आ रहा है। रविंद्र ने तुरंत महावीर की फैमिली को बताया कि जिस बेटे को लेकर तुम 2 साल से परेशान थे, सारी उम्मीद छोड़ चुके थे, तुम्हें लग रहा था कि वो ऊपर निकल गया, वो जिंदा मिल गया। फैमिली तुरंत कानपुर पहुंची और महावीर को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। अब पेरेंट्स ने आरपीएफ को यह भी बताया कि जब महावीर 2 साल पहले गायब हुआ था ना, इसकी कोई किडनी की प्रॉब्लम थी, इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था उस टाइम। फिर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करी गई और महावीर को उसकी फैमिली के साथ भेज दिया। लेकिन 2 साल में उसके साथ जो भी हुआ था ना, उसका असर उसके दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा था। उस इंसिडेंट के बाद से इसे इतना बड़ा ट्रॉमा था, इसकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी। ये बाकी लोगों को देखकर डर जाता था, अपने आप को कमरे में ही बंद रखता था। अब पेरेंट्स ने महावीर की किडनी का ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट करवाया। इसकी मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। इसका पूरा लुक भी फिर से चेंज करवाया गया ताकि ये अपने आप को देख के अच्छा फील करने लगे। अब पेरेंट्स ने 2 साल पहले जो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी उसको दोबारा से स्टार्ट करा गया। जिस एरिया से महावीर को उठाया गया उस एरिया में पुराने गैंग्स और क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड निकाले गए और ऐसे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड आए जो लोगों को हॉस्टेज बनाकर काम करवाते थे। अब पुलिस ने महावीर से उन लोगों के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करी ताकि ये पता चल सके कि उसे किडनैप करने वाले लोग कौन थे, कहां रखते थे, कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट थी। पर महावीर की मेंटल कंडीशन उस टाइम ऐसी थी नहीं कि वो पुलिस को ये सब बता सके। तो केस अभी भी ये चल ही रहा है। बाकी इस केस को लेकर अपने थॉट्स और ओपिनियन कमेंट में देना मत भूलना और ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और अलग अलग केसेस सुनने के लिए प्लीज फॉलो कर लेना और कमेंट तो कर ही देना।